मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे प्रभात फर्टिलाइजर्स के सुपर बायोटेनिक प्रोडक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुपर बायोटेनिक दवाई के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको इस दवाई की तमाम तरह की उपयोगिता बताएंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और दोस्तों साथ ही साथ में इसकी डोज के बारे में भी बताएंगे कि कितनी मात्रा में आपको सुपर बायोटेनिक दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल बनाना है, कितने एकड़ खेत में आप इसको कर सकते हैं, कौन कौन सी फसल में आप इसको कर सकते हैं, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, कौन से मौसम में आपको करनी है, ये तमाम जानकारियां देंगे वीडियो के महत्वपूर्ण बातों के हिस्से में, वीडियो के मध्य में। और वीडियो के अंत में दवाई करते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को आपको अंत तक पूरा देखना है और अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आइए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उपयोग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुपर बायोटॉनिक एक जैविक पदार्थ है, एक ऐसा केमिकल कॉम्पोजिशन है जो आप करीब करीब सभी फसलों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें दलहन, तिलहन, औषधीय पौधे, फल आदि, फूल आदि के पौधे, या फिर तमाम तरह की सब्जियां, तमाम तरह के नर्सरी, तमाम तरह के चाय, कॉफी, गन्ना इत्यादि, ऐसे तमाम तरह के फसलों में आप इसको उपयोग में ले सकते हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो तमाम तरह की दालें, मूंग, उड़द, चना दाल वगैरह, तुअर दाल, मसूर दाल, मोठ आदि, गेहूं, धान, मक्का, जौ, गन्ना, जेई, ज्वार, ग्वार, गन्ना, चाय, कॉफी, तमाम तरह के फल जैसे सेब, अंगूर, केला, अनार, पपीता, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, सिट्रिक फूड, या अगर सब्जियों की बात करें तो आलू, बैंगन, टमाटर, फूल गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, प्याज, गोभी, अदरक, मटर आदि तमाम तरह की सब्जियां। मोटा मोटा आप करीब करीब सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट, कोई भी विपरीत प्रभाव आपको किसी भी फसल में देखने को नहीं मिलेगा। इसका फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके टेक्निकल नाम की। इसका टेक्निकल नाम है सीवीड वेजिटेटिव ओरिजिन है ये दोस्तों सीवीड एक्सट्रैक्ट पे हमने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। उसमें हमने आपको ग्रेन्युलर फॉर्म में, मतलब दानेदार फॉर्म में जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है उसके बारे में बताया था। उसमें और इसमें बस एक ही फर्क है दोस्तों कि ये लिक्विड फॉर्मुलेशन में, वो ग्रेन्युलर फॉर्म में था, मतलब वो दानेदार फॉर्म में था, और ये तरल पदार्थ में है। बस यही फर्क है, बाकी करीब करीब सारे काम एक जैसे हैं। और ये ज्यादा इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसको आप किसी दूसरी दवाई के साथ में भी मिला सकते हैं, किसी भी फंजीसाइड, किसी भी इंसेक्टिसाइड, किसी भी तरह के जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, या किसी भी तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर के साथ में भी आप इसको दवाई को मिलाकर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इसकी दोस्तों डोज के बारे में अगर हम बताएं तो 250 ml प्रति एकड़ या फिर 2 से 3 ml प्रति लीटर। अब 250 ml प्रति एकड़ तो आपको जब आप फसल में छिड़काव करेंगे तब लेना है, जब आप ड्रिप इरिगेशन, फर्टिगेशन ये करेंगे तब लेना है, नर्सरी में स्प्रे करेंगे तब लेना है। अब जब आप बीज उपचार कर रहे हैं तो 3 ml तो आपको सुपर बायोटेनिक दवाई लेनी है और 1 लीटर पानी लेना है और इसमें घोल बना के आपको बढ़िया से बीज उपचार कर देना है। और वैसे आप चारों जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नर्सरी में भी, बीज उपचार में ही, मिट्टी में, मतलब किसान जब पौधे में मिट्टी में जब पौधा उगता है उस समय भी, पौधा उगने के बाद भी, फलियां आने पर भी, दाना बनने पर भी, और फर्टिगेशन और ड्रिप सिंचाई में, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम तरह के जो एडवांस खेती होती है उन सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो आगे जानकारी आने वाली ये आपको अक्षरशः, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपको ध्यान से गंभीरता पूर्वक देखनी है दोस्तों। ये लैक्टोबेसिली माध्यम में संसाधित समुद्री शैवाल के अर्क का एक केंद्रित तरल सूत्रीकरण है जिसमें आवश्यक अनुपात में कई महत्वपूर्ण ट्रेस तत्व होते हैं। और दोस्तों, ये एक प्राकृतिक जैविक गैर विषाक्त उत्पाद है, इसमें केमिकल नहीं है, गैर विषाक्त, जिसे आसानी से वांछित अनुकरण में फसलों पर छिड़का जा सकता है
बिल्कुल बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएगा। और लिक्विड फॉर्मुलेशन में तो आसानी से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये एक पौधे जैव उत्तेजक यानी चयापचय बढ़ाने वाले के रूप में कार्य करता है। पौधे की डाइजेशन को सुधारता है, पौधे की डाइजेशन की क्षमता को और ज्यादा बढ़ाता है, चयापचय क्षमता को बढ़ाता है, जिसे बहुत कम मात्रा में लागू करने की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये बहुत कम मात्रा में लागू होता है और इसे फसल के माध्यम से बढ़ते मौसम के दौरान किसी भी समय लगाया जा सकता है और वनस्पति और बकाया चरणों के दौरान लागू होने पर सबसे प्रभावी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नर्सरी, औषधीय पौधे और जितनी भी तरह के एडवांस्ड खेती के पौधे हैं, जैसे केसर का पौधा, गुलाब के फूल का पौधा, बादाम का पौधा या फिर इलायची का पौधा, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली जो पौधे होते हैं या कॉस्टली जो सामग्री होती है, उसमें आप इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छे ढंग से काम करता है, क्योंकि लागत में काफी किफायती है और फायदा इसका बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। और भी इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, ये फसलों पर कोई अवशेष नहीं छोड़ता है, कोई भी बुरा अवशेष नहीं छोड़ता है, किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक चीज नहीं छोड़ता है। ये विटामिन, एमिनो एसिड्स, कार्बनिक पदार्थ, मैक्रो सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक स्रोत है। ये क्या करता है दोस्तों, आपके वायुमंडल में या आपके खेत में जितनी भी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जैसे जिंक, फेरस, निकल, लेड, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, इन सबको ये इकट्ठा करता है और जड़ तक पहुंचाता है, जिससे जड़ें मजबूत होती है, तना बहुत अच्छे से निकल कर आता है, सिरे से लगाकर जड़ तक पौधा बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक शक्ति सहन करने वाला हो जाता है, पौधे में रोग जल्दी नहीं आता, पौधा हरा भरा तंदुरुस्त रहता है, कल्ले और पुष्प बहुत अच्छे बनते हैं और इसी वजह से जब आपकी फसल आती है तो दाने पोचे नहीं रहते हैं, मतलब फलियों में दाना बहुत अच्छा बनता है, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी आती है, तिलहन अगर फसल है तो ऑयल परसेंटेज बहुत अच्छा आता है और इसीलिए जब मंडी में या खुले बाजार में माल बिकने जाता है तो उसकी रेट भी आपको दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा मिलती है। अधिक मिश्रित चिलेटिंग पोषक तत्व और पौधों के लिए वृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं, चिलेटिंग फॉर्म में होता है और मुख्य रूप से इसमें 60 से अधिक मिश्रित चिलेटिंग पोषक तत्व होते हैं, 60 से अधिक। इसमें कार्बोहाइड्रेट, ग्रोथ हार्मोन, बीटा और स्टेरॉल आदि भी होते हैं जो पौधे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं, पौधे की वृद्धि को और ज्यादा आगे लेके जाते हैं। इसको प्राकृतिक रूप से संतुलित ट्रेस तत्वों जैसे सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, बोरोन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट से भी समृद्ध किया गया है। मतलब सारे पोषक तत्व आ गए दोस्तों, सारे पोषक तत्व, 60 से भी अधिक पोषक तत्व, ये सभी फसलों के लिए 100% लाभकारी सिद्ध हुआ है। इसका किसी भी फसल पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। अब बात करें दोस्तों सावधानियों की। सावधानी रखना बेहद जरूरी है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये क्योंकि लिक्विड फॉर्मुलेशन में दवाई है तो दवाई को अच्छे ढंग से हिलाने के बाद में ही उपयोग में लेना है। बढ़िया साफ बर्तन लेना है, साफ पानी लेना है, बढ़िया घोल बनाना है। 16 लीटर का जो स्प्रे टैंक है उसमें आप यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रैक्टर वाला जो टंकी होती है उसमें यूज कर सकते हैं, वो जैसे आपकी सहूलियत है उसी हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगा होना चाहिए जब भी आप दवाई का स्प्रे करने जाएं। खेत में स्प्रे करते समय कुछ खाना पीना नहीं है, लेकिन खाली पेट या भूखे पेट आपको कभी भी खेत में स्प्रे करने नहीं जाना है। हमेशा घर से अच्छा आहार लेकर, भोजन लेकर ही आपको दवाई का स्प्रे करने जाना है। सुबह के समय या शाम के समय ही स्प्रे करना है, दिन में स्प्रे करने से बचना है। हल्की नमी हो, वातावरण ठंडा हो, मौसम ठंडा हो तो दवाई भी बहुत अच्छे ढंग से काम करती है। ज्यादा गर्मी में हमें मनुष्य जीवन को, मनुष्य शरीर को भी दिक्कत आती है और दवाई को भी काम करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सूरज की तपन से दवाई उड़ने की एक खतरा रहता ही है। बेहतर परिणामों के लिए हमेशा नैपसेक स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नोजल का ही प्रयोग करना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है, मतलब जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है, ताकि दवाई की एक बूंद भी वेस्ट नहीं जाए,
आसपास के खेतों में नहीं लगे, जहां आप स्प्रे करना चाह रहे हैं वहीं पर स्प्रे, और आपके मानव शरीर पर भी वापस दवाई का कोई विपरीत प्रभाव आपके शरीर पर भी आकर नहीं लगे। दवाई पूरी इस्तेमाल करने के बाद में जो खाली बोतल बचती है, इसको आपको नष्ट करके आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है, या फिर अगर आप रिसाइकल कराना चाहें तो धोल धुआ के इसको कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। अंतिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें, और उससे जो कटाई का समय है उसमें कम से कम 15 से 20 दिन का गैप होना चाहिए, वरना वो कहीं ना कहीं आपका जो दाना बनेगा, आपकी जो एंड प्रोडक्टिविटी आएगी, उसमें नुकसानदायक साबित होगा और किसी न किसी टेस्ट में वो फेल हो सकता है। ये सारी सावधानियां आपको अक्षरशः अपनानी है दोस्तों, जब भी आप सुपर बायोटेनिक दवाई का इस्तेमाल करें। और आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों प्रभात फर्टिलाइजर्स के प्रभात एमिनो प्लस के बारे में। जी हां दोस्तों, एमिनो एसिड कॉम्प्लेक्स, ये दवाई और ये इसके बारे में गहनता से, विस्तार से, विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से आपके सामने जानकारी लाएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।